नमस्कार, मैं हूं वैदेही भटनागर। आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रेलवे ट्रैक पर धमाका करने वाले आरोपी 5 दिन के रिमांड पर। एटीएस और पुलिस करेगी पूछताछ। न्यायालय में पेश करने से पहले ले गए थे मौके पर। पुलिस ने बनाया मौका पर्चा। केला बावड़ी के जंगलों में युवक युवती के शव मिलने से फैली सनसनी। युवक का प्राइवेट पार्ट और अर्धनग्न अवस्था में युवती का शव मिलने से उठ रहे हैं कई तरह के सवाल। रिश्वतखोर पटवारी अभिलाषा जैन को एसीबी की इंटेलिजेंस टीम ने किया ट्रैप। मौका पर्चा बनाने के एवज में मांगे थे 10,000 रुपए। 5,000 रुपए की रिश्वत के साथ रंगे हाथों किया गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर के ओडा में रेलवे ट्रैक पर धमाका करने वाले 3 आरोपियों को एटीएस की टीम ने न्यायालय में पेश किया, जहां से तीनों को 5 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया। एटीएस की टीम ने 7 दिन का रिमांड मांगा था। रेलवे ट्रैक पर धमाका करने वाले आरोपियों को एटीएस, ईआरटी और जावर माइंस थाना पुलिस ने शुक्रवार को जैसे ही न्यायालय में पेश किया तो वहां पर भीड़ जमा हो गई। आरोपियों को पेश करने से पहले एटीएस और जावर माइंस थाना पुलिस मौके पर ले गई। वहां पर करीब 18 मिनट तक आरोपियों ने घटना के बारे में जानकारी दी। यहां पर एटीएस और पुलिस ने वहां पर पूछताछ भी की। आरोपियों ने ट्रैक पर कैसे विस्फोट को बांधा और कैसे उसे उड़ाया, इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी। इसके बाद न्यायालय में एटीएस की टीम ने 7 दिन की रिमांड मांगी, लेकिन 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया। अब एटीएस की टीम 5 दिनों तक पूछताछ करेगी, साथ ही ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि इनके पीछे और कौन कौन है। इसके अलावा इनके और क्या मंसूबे हैं, एटीएस ये पता लगाने की कोशिश करेगी। उदयपुर जिले के नाई थाना क्षेत्र के उबेश्वर जी रोड पर केला बावड़ी के जंगलों में युवक युवती के शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव मिलने की सूचना पर नाई और गोगुंदा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने सबसे पहले शव को अपने कब्जे में लिया। पुलिस ने दोनों के शवों को गोगुंदा चिकित्सालय में रखवाया। इसके बाद चिकित्सालय में जांच के दौरान युवक का प्राइवेट पार्ट कटा हुआ मिला। केला बावड़ी के जंगलों में शव की सूचना पर सबसे पहले कांस्टेबल विजेश कुमार और भवानी सिंह मौके पर पहुंचे और उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना दी। उच्च अधिकारियों ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर पहुंचे और वहां से दोनों के शवों को गोगुंदा अस्पताल में रखवाया। खास बात यह है कि दोनों के शव आपत्तिजनक स्थिति में होने से कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। युवती के शव की शिनाख्त सोनू पिता बूर सिंह देवड़ा निवासी मदार के रूप में हुई, तो वहीं दूसरी ओर युवक की शिनाख्त राहुल पिता चत्तर सिंह निवासी पलोदड़ा थाना जावर माइंस के रूप में हुई। राहुल पेशे से शिक्षक है, वहीं इसके पिता चत्तर सिंह पुलिस लाइन में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात है। शिनाख्ती के बाद दोनों के परिजन हॉस्पिटल पहुंच गए। खबर लिखे जाने तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ था। वहीं पुलिस इस मामले में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर अनुसंधान करेगी, लेकिन जिस हालत में दोनों के शव मिले हैं, इससे तो लगता है कि दोनों की निर्शास तरीके से हत्या की गई। वहीं गुप्तांग काटने के पीछे बड़ा कारण हो सकता है। थाना सर्किल के मजावत के पास में केला बावड़ी गांव के पास में एक जंगल के अंदर, रोड से थोड़ा अंदर, कोई एक युवक और युवती की लाश मिली है। दोनों वहाँ फसल वगैरह बुलाए और जांच की जा रही है, आइडेंटिफाई करने का प्रयास किया जा रहा है और साथ ही मुलजिमों की तलाश की जा रही है। अभी इसमें हमारी एफएसएल स्क्वाड मौके पर पहुंची है, डॉग स्क्वाड भी और एमओबी टीम भी पहुंची है और उनको अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है। शिनाख्त करने की कोशिश की जा रही है। प्रथम दृष्टया अगर कहें तो या प्रेम प्रसंग या कुछ ऐसा मामला हो सकता है, इस तरीके से ये घटना हुई। लेकिन एक बार पहचान होने के बाद और आगे लाइन बढ़ने के बाद ही कोशिश के बारे में कहा जा सकता है। अभी प्राइमा फेसी देखने से ऐसा लग रहा है कि तकरीबन 1 या 2 दिन पुरानी ये घटना है और चूँकि जिस तरह से घटना हुई है वो एक रंजिश की तरफ, पर्सनल एंगल की तरफ इशारा करती है, तो हम उस पर अभी इन्वेस्टिगेट करें। कुछ प्राइवेट पार्ट्स पे म्यूटिलेशन के निशान हैं, तो उसको देख के लगता है कि ये कोई व्यक्तिगत प्रसंग का कुछ मामला हो सकता है। उदयपुर एसीबी की इंटेलिजेंस यूनिट ने शुक्रवार को रिश्वतखोर पटवारी के खिलाफ कार्यवाही करते हुए 5,000 रुपए की रिश्वत के साथ पटवारी अभिलाषा जैन को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। रिश्वतखोर पटवारी अभिलाषा जैन ने मौका पर्चा बनवाने के एवज में 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। एसीबी की इंटेलिजेंस यूनिट के डिप्टी दिनेश सुखवाल ने बताया कि परिवादी दीपक लोहार ने यूनिट में उपस्थित होकर पटवारी अभिलाषा जैन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई कि पटवारी ने मौका पर्चा बनाने के एवज में 10,000 रुपए की रिश्वत मांग की थी।
इस पर यूनिट ने पहले सत्यापन करवाया और सत्यापन सही पाए जाने पर शुक्रवार को कार्यवाही करते हुए पटवारी अभिलाषा जैन को 5,000 रुपए की रिश्वत के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि पटवारी ने वेरिफिकेशन के समय 5,000 रुपए बतौर रिश्वत के लिए थे। इसके बाद एसीपी की टीम ने पटवारी के घर पर तलाशी ली, साथ ही टीम उसके बैंक लॉकर्स भी खंगालेगी। परिवादी दीपक लोहार लकड़वास का रहने वाला है। उसने हमारे एसीबी इंटेलिजेंस यूनिट में एक रिपोर्ट दी, जिसमें उसके मामा जी की ज़मीन पर जो एस्टेट था उसका मौका पर्चा पटवारी सवीना को बनाना था। कलेक्टर साहब के वहाँ रिपोर्ट दी। कलेक्टर साहब के आदेश से पटवारी सवीना ने जो मौका पर्चा बनाने के लिए दीपक से 10,000 रुपये की मांग की। 5,000 रुपये जब वेरिफिकेशन हुआ तब ले लिए थे और 5,000 रुपये पटवारी सवीना अभिलाषा जैन आज 5,000 रुपये लिए और उसको रंगे हाथों हमने गिरफ्तार किया। और यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार होंगे लेकर फिर से कुछ नई ताज़ा तरीन खबरें। ब्रेक के बाद एक बार आपका फिर से स्वागत है। उदयपुर बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में बार काउंसिल ऑफ राजस्थान को चेयरमैन रतन सिंह राव ने अधिवक्ताओं के साथ न्यायालय परिसर में धरना दिया, तो मौके पर कई अधिवक्ता जमा हो गए। वरिष्ठ अधिवक्ता रतन सिंह राव ने स्पष्ट किया कि वे अधिवक्ताओं के हितों के लिए मरते दम तक लड़ते रहेंगे। धरने के दौरान अधिवक्ताओं ने उदयपुर बार एसोसिएशन के उस फैसले को गलत बताया जिसने नॉन प्रैक्टिशनर्स अधिवक्ताओं को वोटिंग राइट से बाहर कर दिया। उदयपुर बार एसोसिएशन ने ऐसी एक सूची भी जारी की जिसमें अधिवक्ताओं की कैटेगरी बना दी गई। रतन सिंह राव ने पूर्ण रूप से विरोध करते हुए कहा कि जो फैसला आया है वह अधिवक्ताओं के हित में नहीं है। ऐसे में इस आदेश में बदलाव होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर उदयपुर बार एसोसिएशन के महासचिव भूपेंद्र सिंह ने बताया कि पहले कार्यकारिणी अपने स्तर पर इसको ठीक करने का प्रयास किया जाएगा और इसके बाद नई सूची जारी की जाएगी। 1982 से 40 साल से यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ। 2 बार प्रेसिडेंट रहा हूँ और 2 बार मेंबर रहा हूँ। वाइस चेयरमैन बार काउंसिल रहा हूँ, अभी भी बार काउंसिल में हूँ और बार काउंसिल और बीसीआई ने और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी कोई लिस्ट जारी नहीं की जिसमें एनपी जो कॉन्ट्रैक्ट हटाया जाए। और बार एसोसिएशन उदयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। और जो इन्होंने नॉन प्रैक्टिसिंग की लिस्ट निकाली है वह असंवैधानिक गलत है। जो बीमार व्यक्ति 50 साल से प्रैक्टिस कर रहा है उनको भी इन्होंने हटा दिया। किस कारण से हटा दिया? कोई अधिवक्ता कोर्ट में नहीं आता, इसका मतलब अधिवक्ता नहीं है क्या? वो रहेगा। और अप्रैल 2022 तक जिसके फीस जमा है वो सभी वैलिड वोटर रहेंगे। और बार एसोसिएशन द्वारा हमारे जो नॉन प्रैक्टिशनर एडवोकेट हैं उनको बार एसोसिएशन में मताधिकार नहीं देवे, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय तथा बीसीआर की जो मंशा है 1 बार वन वोट, उसको लेकर हमने 2 सूची जारी की है। दोनों सूची में छोटी छोटी आपत्तियां हैं, उन आपत्तियों का निस्तारण करके जल्द ही हम मतदाता सूची जारी करेंगे। उसके अकॉर्डिंग हम चुनाव कराने का प्रयास करेंगे। उदयपुर नगर निगम के बीजेपी के पार्षदों ने आयुक्त के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए शुक्रवार को जिला कलेक्टर से मुलाकात की और आयुक्त पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए निलंबित करने की मांग की गई। निगम की गैराज समिति के अध्यक्ष मनोहर चौधरी ने बताया कि निगम के आयुक्त मनमाने तरीके से निगम के टेंडर किए हैं, जिसमें करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया है। साथ ही निगम में करोड़ों रुपए के वाहन होने के बावजूद उनका उपयोग नहीं किया जा रहा है। इससे निगम के करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। टेंडर देते समय जिन नियमों की पालना होनी चाहिए उन नियमों की पालना भी नहीं की गई। कोई भी टेंडर 1 या 2 साल के लिए किया जाता है, लेकिन निगम आयुक्त ने अपने फायदे के लिए ठेकेदारों को 4 साल के लिए टेंडर दे दिया, जो कि नियमों के विरुद्ध है। ताकि यहाँ पर जो नगर निगम उदयपुर में जो अनियमितता चल रही है
जो ऑडिट रिपोर्ट के माध्यम से आया है 4.28 करोड़ रुपया अनियमितता पाई गई है। हमारे यहाँ वाहन होने के बाद भी हमारे यहाँ 142 ऑटो, डंपर, ट्रैक्टर, लोडर सभी गाड़ियाँ हमारे यहाँ कॉम्पैक्टर होने के बाद भी हमें किराए पे वाहन लेकर चलाने से हमारे नगर निगम को करीब 4.25 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है। और ये आयुक्त आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। और जो भ्रष्टाचार आज हमारा केवल ये हो गया, टेंडर करो, हर चीज़ टेंडर करो। अरे भाई हमारे घर पे खुद की गाड़ियाँ है, अरे वो गाड़ियाँ काम लो, अगर उसमें कम पड़े तो हम टेंडर किराए की गाड़ियाँ लेवें। आज मेरे घर पे 4 गाड़ियाँ और मैं टैक्सी मंगा कर घूमना चाहता हूँ, ये कहाँ का नियम है। और इस तरह से चप्पत लगी है 4.28 करोड़ की। और उसके बाद मैं आपको कह रहा हूँ, ये आयुक्त महोदय ने आंखें बंद कर ली है। कभी भी नियम नहीं है 2 साल से ज़्यादा का किसी का ठेका हो। उदयपुर शहर के समीप भुआणा ग्राम पंचायत में गुरुवार को टंकी में विषाक्त होने की आशंका के चलते पानी की सप्लाई रोक दी थी, लेकिन बाद में जांच के बाद किसी तरह का केमिकल नहीं होने से फिर से शुक्रवार को पानी की सप्लाई सुचारू कर दी गई। पंप ऑपरेटर गणेश डांगी का कहना है कि भविष्य में इस तरह की घटनाक्रम को रोकने के लिए खेड़ा देवी मंदिर जाने वाले रास्ते पर गेट लगाया जाना चाहिए। वहीं टंकी के पास अंधेरा रहता है, इसके लिए वहां लाइट की व्यवस्था भी करनी चाहिए। वहीं सीसीटीवी कैमरे का भी व्यवस्था की जाए ताकि किसी भी तरह के घटनाक्रम का पता लगा सके। बता दें कि इस घटनाक्रम का सबसे पहले यहां की स्थानीय महिला गंगा देवी नामक महिला की जागरूकता के चलते शहर में बड़ा हादसा होने से बच गया। सबसे पहले गंगा देवी ने इस मामले की सूचना लोगों को दी और 2 लोगों को यहां टंकी पर चढ़ते हुए देखा था। कल ये मीडिया पर खबर चली थी कि कुछ लोग टंकी पे चढ़ के और टंकी में केमिकल मिला दिया। तो उस सिलसिले में हम लोग वहाँ पर टंकी पर गए थे, देखा था, सर्वे किया था। साथ में लैब के लोगों को भी लेके गए थे, वहाँ से सैंपल इकट्ठा किया और लैब में उसकी टेस्टिंग कराई। शाम को उसकी रिपोर्ट आई और उसमें कुछ ऐसा कोई असामान्य स्थिति नहीं दिखी थी, सब कुछ सामान्य था। अब फिर भी एहतियात के तौर पर, चूँकि अभी और हमारे ये नवंबर में टंकी की सप्लाई ड्यू भी हो रही थी, तो उसको सफाई करा के और आज वापस उसको भर के और शाम तक सप्लाई कर देंगे। ऐसी कोई असामान्य स्थिति नहीं थी और चूँकि ये खबर चल रही थी तो हमें सजग रह के और इसको साफ़ सफाई कराना और जो पुराना पानी था उसको, चूँकि पब्लिक उसको स्वीकार भी नहीं करती, तो उसको हमने पानी को वॉश आउट करके और फिर फ्रेश पानी भर दिया। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रेलवे ट्रैक पर धमाका करने वाले आरोपी 5 दिन की रिमांड पर, एटीएस और पुलिस करेगी पूछताछ। न्यायालय में पेश करने से पहले ले गए थे मौके पर, पुलिस ने बनाया मौका पर्चा। केला बावड़ी के जंगलों में युवक युवती के शव मिलने से फैली सनसनी। युवक का प्राइवेट पार्ट और अर्धनग्न अवस्था में युवती का शव मिलने से उठ रहे हैं कई तरह के सवाल। रिश्वतखोर पटवारी अभिलाषा जैन को एसीबी की इंटेलिजेंस टीम ने किया ट्रैप। मौका पर्चा बनाने के एवज में मांगे थे 10,000 रुपए। 5,000 रुपए की रिश्वत के साथ रंगे हाथों किया गिरफ्तार। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर से हाजिर होंगे लेकर कुछ नई ताजा तरीन खबरें। तब तक के लिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए और देखते रहिए चैनल 9 न्यूज। धन्यवाद।